सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नेक्स्ट बेटा जूस नंबर 5 है हमारे पास, वो क्या है जी, 5 है, आगे 7 का जजर है बटा 2 जमा 3 है और 7 का जजर है बेटा। इसका भी कांजुगेट लेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में लिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसी रकम को वैसे लिख देंगे, 5 अंडर रूट 7 बटा 2 जमा 3 अंडर रूट 7। उसके बाद ज़रब लगाएंगे। अब फिर यही रकम जो नीचे वाली है ऊपर और नीचे लिख देंगे, 2 आ जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 7 आ जाएगा बटा 2 माइनस 3 अंडर रूट 7। अब यहाँ पे फिर देखिए प्लस है तो ऊपर और नीचे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया बेटा। इस तरह कॉन्जुगेट लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बटे से ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको, और नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई ज़रब कर देंगे बेटा। तो ऊपर वाली को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 आ जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा, इन टू हमारे पास ये जो रकम है 2 माइनस 3 अंडर रूट 7 वो यहाँ पे लिख दिया। अगेन देखिए जब ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंडर रूट 7 आ गया, इन टू 2 माइनस 3 अंडर रूट 7 आ जाएगा। फिर लगा देंगे बेटा बटा। अब यहाँ पे देखें नीचे वाली रकमें रकमें एक जैसी हैं बेटा, इनके साइन क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर रकमें सेम हो, अलामतें मुख्तलिफ हों, तो इनका अलग अलग बेटा क्या ले लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। तो लिहाजा ये 2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये 3 अंडर रूट 7 का भी क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर आ जाएगा। अगेन देखिए ये 2 का स्केयर, प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 7 का भी क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली रकमों को हम वैसे ही लिख देंगे, 5 अंडर रूट 7 इंटू 2 माइनस 3 अंडर रूट 7। आगे फिर क्या कर देंगे बेटा, बटा लगा देंगे। फिर 2 का स्केयर लेंगे। अब 2 का स्केयर क्या होता है, 4 होता है, मतलब 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा माइनस। अब इसको हमने हल कैसे करना है, इसको जरा बेटा गौर से समझना है। हमारे पास इस तरह रकम है, इस तरह। तो अगर इसको गौर से देखें तो ये 3 का भी स्केयर है और ये 7 का भी क्या है बेटा, स्केयर है। तो 3 का स्केयर मैं अगर अलग कर लेता हूं और 7 के जदर का स्केयर मैं अलग कर लेता हूं, तो आगे देखिए क्या इसका बनता है कि इनको अलग करने के बाद देखिए 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ जाता है, जरब ये वाला बेटा इससे कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। 9 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाता है, 63 आ जाता है। अगेन देखिए कि ये हमारे पास है 3 और अंडर रूट 7 का क्या है बेटा, स्केयर है, मुरब्बा है बेटा। इसको हम अलग कर लेता हूँ, मतलब 3 का स्केयर अलग कर लेता हूँ और अंडर रूट 7 का स्केयर मैं अलग कर लेता हूँ। तो 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, आगे ज़रब आ गया, ये स्केयर इस जगह से कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। 9 को जब 7 से ज़रब देंगे तो बेटा 63 आ जाता है। इसका मतलब हुआ इसकी जगह पे ये जो 3 अंडर रूट 7 का स्केयर को हमने हल किया तो जवाब 63 आया था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उम्मीद आपको बेटा पता चल गया होगा कि ये 63 किस तरह आया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद बेटे क्या करेंगे, 5 को 2 से तरफ देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाता है और अंडर रूट 7 वैसे ही आ जाएगा माइनस। फिर 5 को 3 से तरफ देंगे तो 5 तो ये 15 आ जाता है। अब ये भी 7 का जदर है, ये भी 7 का क्या है, जदर है, तो एक दफा लिख के इसका क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। अगेन देखिए 5 दूनी 10 आ गया और अंडर रूट 7 आ जाएगा माइनस। 5 ये 15 आ जाएगा, ये भी 7 का जदर है, ये भी 7 का जदर है। लिखने के बाद ऊपर क्या लगा देंगे, स्केयर लगा देंगे बेटा। फिर ये आगे देखिए आप, ये 10 आ जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे ये जो स्केयर है ये जदर आपस में बेटा कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 15 को जब हम 7 से ज़रब देंगे तो 105 आ जाता है। फिर देखें ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 को 7 से ज़रब दी तो 105 आ जाएगा बटा। अब ये 63 में थे, जब हमने 4 को माइनस किया तो 59 आ गया, 59 आ जाएगा। अब 63 बड़ा है, इसका साइन कौन सा है, अलामत माइनस किया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। फिर ये 10 अंडर रूट 7 माइनस इनको मल्टीप्लाई करके 105 बटा माइनस 59 आ गया। फिर क्या करेंगे, अब ये जो माइनस का 59 है ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला माइनस उठा के हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये 10 अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है। यहाँ पे अगर आप समझने के लिए एक स्टेप और भी हम कर सकते हैं, मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि ये माइनस जो है मैं ऊपर ले जाता हूँ इस तरह, तो इसको इस तरह ब्रैकेट में भी लिख के मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। अगेन देखें इस तरह माइनस ऊपर लेंगे, अब माइनस खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा 10, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा 10 अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, फिर 105 आ जाएगा बटा 59 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो प्लस वाली रकम पहले लिख देंगे 105, ये वाली माइनस 10 अंडर रूट 7 जो है वो बाद में लिख देंगे, बटा क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा। तो 105 माइनस 10 अंडर रूट 7 बटा 59 जो है वो बेटा इसका
आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट जूस नंबर 6 है बेटा हमारे पास, 3 का जजर है जमा 2 का जजर है बटा 3 का जजर माइनस अंडर रूट 2 है बेटा। इसको सॉल्व करना है सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन को किया है वैसे ही करेंगे। यही रकम सारी वैसे लिखेंगे, अंडर रूट 3 का जजर जमा अंडर रूट 2 का जजर बटा 3 का जजर माइनस अंडर रूट 2। ज़र्ब करेंगे तो कॉन्जुगेट लेंगे बेटा, नीचे वाली रकम को वैसे ही ऊपर नीचे लिख देंगे। मतलब अंडर रूट 3 जमा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 जमा अंडर रूट 2। जमा क्यों लगाया मैंने बताया था, अगर नीचे माइनस हो तो जमा जमा लगाएंगे प्लस लगाएंगे, और अगर प्लस हो तो माइनस माइनस, लिहाजा साइन को चेंज कर दिया। आगे देखे बेटा ऊपर वाली रकमों को हमने मल्टीप्लाई करना है, और अगर ऊपर वाली रकमें सेम हो तो मुकम्मल स्केयर लगाएंगे। यहाँ पे आप देखें अंडर रूट 3 है जमा अंडर रूट 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ऊपर देखें अंडर रूट 3 है जमा अंडर रूट 2 है, ऊपर वाली रकमें भी सेम है, इनकी अलामतें भी सेम है, तो सारे का एक दफा ही ऊपर स्केयर ले लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे। जब 3 का जजर जमा 2 का जजर, सारे का क्या आ गया बेटा स्केयर मुरब्बा आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए नीचे बेटा, यहाँ पे इनकी रकमें एक जैसी हैं लेकिन अलामतें मुख्तलिफ हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इनका अलग अलग स्केयर ले लीजिए। ऊपर रकमें भी सेम थी अलामतें भी सेम थी तो हमने पूरे का स्केयर ले लिया। यहाँ पे रकमें सेम अलामतें मुख्तलिफ हैं तो अलग अलग स्केयर, मतलब 3 का जजर आ जाएगा जमा माइनस माइनस आ जाएगा और 2 का जजर आ जाएगा बेटा हमारे पास। उसके बाद बेटे क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है कि ए जमा बी का स्केयर जो है मुरब्बा जो वो बराबर होता है ए की 2 जमा बी की 2, आगे ये जमा 2 ए बी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2 ए बी, आपकी मर्जी है बेटा। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है बी है, मतलब ए प्लस बी का स्केयर जैसे खोलते हैं ना, सेम जैसे ये खोला हुआ है वैसे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये फर्स्ट का स्केयर आ जाएगा प्लस ये वाली सेकंड का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 फर्स्ट रकम मल्टीप्लाई सेकंड रकम। अगेन देखे ये सपोज कर ले ये ए है ये क्या है बी, तो ए जमा बी का मुरब्बा हमारे पास क्या होगा ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए और बी, इसको वैसे लिख दिया। उसके बाद ये स्केयर इस जगह से कट जाएगा बेटा, ये वाला स्केयर इस जगह से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 3 माइनस 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये स्केयर इस जगह से कट जाता है, ये वाला स्केयर इस जगह से कट जाता है, तो 3 जमा 2 आ जाएगा, जमा आ गया 2। अब ये जजर है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 जजर लगा देंगे बटा 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये 3 और 2 जमा हो रहे हैं तो 3 जमा 2 क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ गया जमा, फिर 2 लगाएंगे अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो 5 जमा 2 अंडर रूट 6 जो है वो इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।